Good morning students. Today we discuss about the differential equation. Students, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, मतलब यह है यक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव जिस इक्वेशन में होता है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल dy अपॉन dx प्लस 3x इज इक्वल टू 5, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह के बहुत सारे इक्वेशन हैं जिनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, इसको हम मिटा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकेंड है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, दो टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी इक्वेशन को देख करके हमें ऑर्डर बताना हो या डिग्री बताना हो तो कैसे बताएंगे? ध्यान देंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें dy अपॉन डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जितने टाइम हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। तो देखिए, हमने y को केवल 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो हमने y को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर एक बार और किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ऑर्डर होगा वह होगा आपका 2। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी इक्वेशन का जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उस ऑर्डर पे जो मैक्सिमम पावर होता है उस पावर को ही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का ऑर्डर 1 है और इस पे अगर हम पावर की बात करें तो 1 पावर है, इसलिए इसका डिग्री भी क्या होगा? 1 होगा। यहाँ देखें, इसका ऑर्डर 2 था, बट अगर इस पे हम पावर की बात करें तो सिंगल पावर है, इसलिए इसका डिग्री होगा 1। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है डी वाई डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप देखें तो यह मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट हुआ है? तो 2 टाइम। मैक्सिमम यह
2 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2। बात डिग्री करें, डिग्री की, तो हमने बताया कि जो मैक्सिमम बार डिफ्रेंशिएट हुआ है उसके पावर को देखते हैं। हम मैक्सिमम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो ऑर्डर हमने पाया है उस ऑर्डर पे मैक्सिमम पावर कितना है, वही हमारी डिग्री होगी। तो यहाँ यह मैक्सिमम ऑर्डर आपका 2 है और उस पर पावर क्या है 1, इसलिए डिग्री 1। ऐसा नहीं कि आप देखिए पावर मैक्सिमम 4 है तो आपका डिग्री 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम टाइम ऑर्डर देखेंगे और उस ऑर्डर पे कितना मैक्सिमम पावर है वही आपकी डिग्री होगी। तो इस इक्वेशन का डिग्री 1 ऑर्डर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यह है प्लस ds अपान dt का क्यूब इस पे स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यह स्टूडेंट एग्जांपल है। इसमें आप देखें तो ऑर्डर मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है 2 टाइम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और उस ऑर्डर पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा और इसकी डिग्री भी 2 होगी। ध्यान दीजिए, ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और डिग्री उस मैक्सिमम डेरिवेटिव पे कितना मैक्सिमम पावर है उसका वह डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जिसका डिग्री या ऑर्डर फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर इस पे पावर फ्रैक्शन में हो, तो पावर अगर फ्रैक्शन में होते हैं तो उसकी डिग्री या ऑर्डर फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर डिग्री की बात करें तो उस तरह के इक्वेशन के लिए पहले हम करते क्या हैं कि उन सभी इक्वेशनों को हम परफेक्ट नंबर के फॉर्म में या इंटीजर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ही उसका डिग्री हम बता सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है यह, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। √1 माइनस dy अपान dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर पे पावर 1/3। स्टूडेंट्स देखिए, इस पे भी पावर फ्रैक्शन में है 1/2 और यहाँ आपको डायरेक्ट 1/3 दिख रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस dy अपान dx का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू a d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर 1/3। स्टूडेंट जानते हैं आप लोग कि जब पावर का ट्रांसफ़र करते हैं तो 1/, हो जाता है, यानी अगर 1/2 है और ट्रांसफ़र करेंगे 2 हो जाएगा। अगर 2 होता पावर और ट्रांसफ़र करते इधर तो हो जाता 1/2। इस बेसिस पे देखें, इस पावर को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इस पावर को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यह मिलेगा 1 प्लस dy अपान dx का स्क्वायर और यह हो जाएगा क्यूब इक्वल टू a dy अपान dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पावर आपका इंटीजर में हो गया। अब आसानी से आप इसके ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेशन हुआ है इसका, तो 2 टाइम, तो इसका ऑर्डर जो हो गया 2 हो गया। जहाँ तक डिग्री की बात करें कि उस ऑर्डर के मैक्सिमम पावर कितना है 2,
तो उसका डिग्री भी क्या हो गया 2। तो स्टूडेंट इस तरह से पहले हम जो फ्रैक्शन में पावर होते हैं उनको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसके डिग्री और आर्डर को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं 18A में सॉल्व करेंगे। कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिनको हम बता रहे हैं। ऐसे है क्या कि अगर कहीं आपको log dy एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, ये समझ में आ गया होगा आपको। कहीं लिखा हो log dy अपान dx या sin dy अपान dx या cos dy अपान dx, इस तरह से अगर मिलते हैं तो इनके डिग्री फाइंड करना इम्पॉसिबल है। यानी इनके जो डिग्री होंगे वह डिग्री क्या होंगे, नॉट डिफाइंड होंगे। ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी एग्जाम्पल में log dy अपान dx मिले या sin dy अपान dx मिले या cos dy अपान dx मिले या tan भी होता है tan dy अपान dx मिले, तो इस तरह के टर्मों में हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। आर्डर जितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ उसका आर्डर हो जाएगा, बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। ऐसे ही कहीं आपको ex, ey, log x, log y, tan x, tan y इस तरह के भी अगर टर्म आते हैं तो यूजुअली यह डिफाइंड होते हैं जैसा कि अदर डिफाइंड होते हैं। ध्यान दें, तो केवल यही कुछ टर्म्स हैं जिसमें डिग्री डिफाइंड आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8 आपका है dy अपान dx प्लस साइन dy अपान dx इक्वल टू 0। तो आर्डर देखिए आप, तो वन टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ इसलिए आर्डर क्या है 1 है। बट डिग्री की बात करें तो हमने कहा कि जहाँ इस तरह के टर्म आते हैं वो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। तो आपने आज सीखा किस तरह से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और आर्डर फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह आपका एक्सरसाइज 18A है। इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसका नोट्स हमारे पास व्हाट्सएप पे भेजेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे भेजा जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।